हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू लोग। राधे राधे, जय श्री राम सबको। तो आज हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ बवाना में। सॉरी DTU में। वैसे यहाँ पे कुछ लोग इसे DCE भी कहते थे और ये अप्रोक्स 1941 में बनी थी। हाँ, आज़ादी से भी पहले बनी थी, ये देख लो। और तभी यहाँ के प्रोफेसर का शायद सिलेबस उसी ज़माने का है। चलो जोक्स अपार्ट, ये 164 एकड़ में फैला लस ग्रीन कैंपस आपका स्वागत करता है। यहाँ पे आने के लिए बस कुछ ज़्यादा नहीं, आपको अपनी जवानी के कुछ साल और जेई में अच्छी परसेंटाइल चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अंदर से। तो जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर करते हैं, हमें दिखते हैं 3 रास्ते, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये पहला रास्ता ये जाता है एपी ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक की साइड। ये जो रास्ता है ये जाता है OAT की साइड, और ये रास्ता है ये जाता है गर्ल्स हॉस्टल वाली साइड। अभी हम चलेंगे गर्ल्स हॉस्टल की साइड, वो दिखाते हुए हम जाएंगे डायरेक्ट OAT की साइड। तो ये देखिए, जैसे हम इस साइड जाते हैं फूलों के साथ हमारा स्वागत होता है, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है यार। चलो अब चलते हैं आगे। तो अभी जैसे ही हम डायरेक्ट सीधे आते हैं, हमें दिखता है गर्ल्स का AC हॉस्टल, और इसके अलावा जो भी हॉस्टल है ना गर्ल्स के, वो सभी नॉन AC है। तो यहाँ से इस साइड है, इस साइड पे है SBI बैंक, पोस्ट ऑफिस और हेल्थ सेंटर। तो इसके इस साइड है OAT। तो चलिए अब चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैंक की साइड आते हैं, इसके जस्ट पीछे हॉस्टल ऑफिस है। जिसको भी ज़रूरत हो पूछताछ के लिए, वो इसके पीछे चला जाए। ये डॉगीज वगैरह पड़े हुए रहते हैं, अगर किसी को भी कुछ भी ज़रूरत हो, पूछताछ करनी हो, इनसे पूछ ले। नहीं है बट फुल ही है बोलूँ। तो इसके इस साइड ये जो है ना, ये है हॉस्टल ऑफिस। तो जिसको भी ज़रूरत हो यहाँ पे आ जाए, और इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकता, हाथ पकड़ के मैं लेके नहीं जा सकता, आ जाना अब। ठीक है, तो जैसे हम इस साइड आएंगे, ये है हॉस्टल ऑफिस, और इसी के साइड में है जिम। जिसको हॉस्टल ऑफिस में रूम ना मिले, वो जिम में जाकर अपने मेहनत करके वापस घर पर चला जाए। और जैसे ही अगर आपको उससे भी आगे जानना है, तो यहाँ पे है VC हाउस। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जा सकते हैं आप। तो अब भी हम जाएंगे डायरेक्ट OAT की साइड, यहाँ से सीधे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ से सीधे OAT की साइड जाएंगे। तो इसी जो ये रास्ता है ना, इसको हम बोलते हैं अमूल लेन। और ये क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ आपको। पहले तो ये देखो, ये जो कैंटीन है ये बिल्कुल बंद पड़ी है। इसके साइड में जो है ना, वो है स्टेशनरी, और इसके जो बिल्कुल डायरेक्ट सामने जो है ना, वो है अमूल डेयरी या मदर डेयरी, जो भी बोलते हैं। उसी की वजह से इसे अमूल लेन बोलते हैं। और इसके साइड में जस्ट वो है जूस कॉर्नर। तो वहाँ पे आप जूस पी सकते हैं अगर थक जाओ तो। ये बंद है आज तो।
तो OAT का मतलब है ओपन एयर थिएटर। तो दोस्तों ये है OAT, ये वही जगह है जहाँ पे दोस्ती बनती है, असाइनमेंट कॉपी होते हैं और अपनी लाइफ के सबसे बड़े एसेंशियल क्राइसिस डिस्कस होते हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे फेस्ट वगैरह भी होते हैं और बाकी के टाइम आप यहाँ पे बैठ के धूप सेकते हुए अपनी आई हुई सप्लीमेंट या बैग के बारे में सोच भी सकते हैं, गहन चर्चा भी कर सकते हैं। और इसी के जस्ट इस साइड है मिनी OAT। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये है प्लेसमेंट सेल और इसी के अंदर है कंप्यूटर सेंटर। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं इसी के अंदर, प्लेसमेंट सेल के अंदर। तो दोस्तों शांति बनाए रखिए, ये वही जगह है जहाँ पे एवरेज बैक बेंचर जो होता है वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बनता है। और यहाँ का जो एवरेज पैकेज होता है वो होता है 20 से 30 लाख का, और जो हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो होता है 1 से 2 करोड़ तक का। यहाँ से होने का जो रास्ता है वो DSA की मोटी किताबों से होकर गुजरता है। तो चलिए, ये वही जगह है जहाँ पे लोगों का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो ये है कंप्यूटर सेंटर जो कि अभी बंद पड़ा है, लेकिन आप जब भी आओगे ये ओपन रहेगा, तो आ जाना। तो ये है इस साइड में जो था पहले बताया भी था आपको मिनी OAT ये है। और इसी के पास में ये है BR ऑडिटोरियम। अभी हम डायरेक्ट चलेंगे लाइब्रेरी के पास, ठीक है। तो ये अब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर। देखो यहाँ पे ये गेट है, यहाँ पे अंदर हम है ना कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो अभी वैसे ही दिखा देंगे आप लोगों को, रास्ता आपको पता ही है कैसे आना है। तो चलो अब डायरेक्ट अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी 3rd फ्लोर, फुल्ली AC और हज़ारों किताबें यहाँ पे। ये DTU की सबसे मैजिकल जगह है। यहाँ आते ही ऐसी नींद आ जाती है जैसे हॉस्टल के गद्दों पर भी नहीं आती। लेकिन ध्यान से देखिए इन बच्चों को, ये वही बच्चे हैं जो नाइट बिफोर एग्ज़ाम वाले प्राणी हैं ये सभी। टेक्निकल टर्म्स में बात करें अगर, तो ये हमारी लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं और हज़ारों जर्नल्स हैं। तो अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। और एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है यहाँ, यहीं पे ये वही जगह है जहाँ पे बुक इश्यू होती हैं और बुक सबमिट होती हैं। तो अभी सेंट्रल लाइब्रेरी के बाद अब हम चलेंगे AB ब्लॉक और राजसोइन हॉल के पास। तो चलिए अब चलते हैं। तो अब भी मैं आ गया हूँ AB ब्लॉक के पास। मेरे जस्ट सामने जो है आप देख रहे हैं वो है AB ब्लॉक, ठीक है। और इसे ही ट्विन टावर पे बोलते हैं क्योंकि ये दोनों जो बिल्डिंग है ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसे ट्विन टावर बोलते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, AB ब्लॉक के जस्ट पास ये कौन बैठा है? चलो आ जाओ, जाकर इससे मिलते हैं, इसका इंटरव्यू लेते हैं। चलो ये क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। एटीट्यूड तो देखो इसका कैसे बैठा है, टांग के ऊपर टांग रखे। और दोस्त हाथ ही नहीं मिला रहा है तो कितना बढ़िया है। अभी इकलौता बस एक यही एक ऐसा इंसान बचा है जिसके साथ मैं अपने मन की बात बोल सकता हूँ, क्योंकि जो जिसके साथ मैं करने वाला था या करूँगा वो तो चली गई, अब क्या करूँ। अब यही इकलौता बचा है मेरा प्यारा।
कैमरा बंद कर, अभी किस कर दो इसे। तो चलो अब इससे तो बातें होते रहेंगी, अब चलते हैं सीधे राज स्विंग हॉल की तरफ। DTU सिक्योरिटी। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है DTU लेक, जिसके जस्ट सामने देख रहे हो, ये पेड़ वगैरह इसलिए नहीं दिख रही, बट यहाँ से जस्ट सामने है रोमांटिक लेक गंदा नाला। तो AB ब्लॉक के जस्ट सामने है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, तो ये रही यहाँ पे। अभी हम आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास, ठीक है। यही ये वही जगह है जहाँ पे आपका जो ईयर वगैरह ख़त्म हो जाएंगे ना, कॉलेज वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, तो यहीं पे आपको आना पड़ेगा अपनी सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए। तो इसे ध्यान से देख लो इसे। तो अभी हम आ गए हैं राज स्विंग हॉल, तो अभी चलते हैं अंदर। आ जाओ अब अंदर चलते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे आपको दिख जाएंगे डोमिनोज, बिस्ट्रो, और यहाँ पे मिल जाएंगे टेबल्स। और कैंटीन में देखो आप बच्चे कैसे खाना खाते हुए दिख रहे हैं। ये वही डेस्क है जहाँ पे लोग बैठ के दिन के टाइम दो दोस्त मिलके बैठते हैं और यहाँ पे फ्यूचर में 2-3 करोड़ के स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते हैं, और शाम होते होते उन्हीं के अपने ही दोस्त के उधार के पैसे चुकाते हुए सो जाते हैं। जब आपको मैस का खाना जब जहर लगने लगे ना, तब कैंटीन का ही वो खाना होता है जो लाइफ जैकेट का काम करता है हमारी। तो राज स्विंग हॉल के अंदर ये एक और हॉल है, इसके अंदर अगर बाहर बारिश वगैरह या फिर कोई मौसम में कुछ खराबी आ जाती है तो यहाँ पे गेम्स वगैरह कराए जाते हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं। लो भाई, अब तो ये एंट्री होती है मेन बड़ी बिग LED है। ये देखो अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी, बिल्कुल खाली पड़ा है ये सीट वगैरह है यहाँ पे बैठने के लिए लोग, सभी लोग। और ये है मेन स्टेज जो है ना, जो मेन स्टेज है वो ये है यहाँ पे। और ये रूम वगैरह एग्जिट वगैरह है यहाँ पे, और ये बैठने के लिए सब भी। और पीछे पीछे जो कुर्सियाँ हैं ना, उन पे अगर लोगों को आगे नहीं दिखता तो ये LED लगा रखे है ऊपर की साइड बड़ी बड़ी। और एग्जिट देखो कितनी ज़्यादा बना रखे हैं यहाँ पे। तो अभी राज स्विंग हॉल के जस्ट बाहर निकल के अभी हम जाएंगे। अब भाई हमारे पास है 2 ऑप्शन, एक बॉयज़ हॉस्टल और एक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो बॉयज़ हॉस्टल है इस साइड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस साइड, ठीक है। तो अभी चलते हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं अभी। और है ना, एक और बात है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का साइन उल्टा लगा रहेगा, कभी इसको देख के इस साइड चल जाओ ना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसके अपोजिट, ठीक है। ई रिक्शा से जाना चाहते हो तो इस भैया के पास से जाना, देखो। हाँ। तो अभी जैसे ही एंट्री करते हैं, 4 बॉयज़ हॉस्टल इस साइड है और 2 इस साइड है, और उन हॉस्टल्स के नाम आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर।
तो अभी ये है 4 हॉस्टल, 1 2 3 और 4। ठीक है, अभी डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं एसी हॉस्टल वाली तरफ, वो इसके जस्ट पीछे है। तो ये हमारा एपीजे अब्दुल कलाम बॉयज़ हॉस्टल एसी रूम्स, और इसी के जस्ट सामने है ये लेक, रोमांटिक लेक भी बोलते हैं इसे, जो फ्रेशर्स यहाँ पे आके फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। तो चलिए अब आ गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल परिसर के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ से अंदर चले जाएंगे अब आप, और यहाँ से अभी आपको सारे कोर्ट जो भी है ना, जितने भी कोर्ट है वो सभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे टेनिस कोर्ट, जो कि देखो ये आपको स्टार्टिंग में आते ही एंटर करते ही बोर्ड मिल जाएगा आपको। और यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 गेट है, एक वो एक ये। एग्जिट के लिए भी तो गेट है एक उधर, गेट बहुत सारे हैं कहीं से भी आ जाना, कहीं से भी निकल जाना। तो अभी चलो इससे चलेंगे हम, क्योंकि लेफ्ट, ऑलवेज लेफ्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं टेनिस कोर्ट के अंदर, 3 कोर्ट दिखते हैं हमें, देखो एक ये, 2 और 3। और यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स लगा रखे हैं ताकि सभी लोग रात में भी देख सकें इन सभी को। और वाकई यहाँ पे देखो ये परमानेंट चीजें बना रखी है, यहाँ पे कोई पाउडर वगैरह नहीं डाल रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब भी एग्जिट मारते हैं टेनिस कोर्ट से बाहर और एंट्री मारते हैं बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर। देखो कितना ब्लैक मार्कर से क्या कर रखा है। तो ये देखो, ये है बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पे ये मैंने एंटर किया सीधा। यहाँ पे भी 2 है, देखो ये कोर्ट, एक ये एक वो, काफी बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा है ये। यहाँ पे भी लाइट्स है, लाइट्स की भरमार है यहाँ पे। रात में खेलो, रात में भी आप दिन का अनुभव करके खेल सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी आए करो। यहाँ पे DTU में आपको बहुत ही ज्यादा सुविधाएं और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए अब एग्जिट मारते हैं बास्केटबॉल कोर्ट से और एंट्री मारते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब पैंट्स मार के और एक मारते हैं स्मैश। फाउल हो गया ये तो चलो देखो, यहाँ पे भी 2 कोर्ट हैं, एक वो एक ये। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये हॉन्टेड बिल्डिंग है यहाँ के DTU की, बड़ी खतरनाक भूत वगैरह होते हैं यहाँ पे सच में, रात को मैं आया था यहाँ पे, 2 चुड़ैल मिली मेरे को। तो चलो भैया अब यहाँ से एग्जिट मारते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल से एग्जिट मार के अभी चलते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत सारे, यहाँ की खास बात बताऊँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी ईगल्स होते हैं। देखो ये रखे, वो बैठे, देखो नेट वगैरह उतार रखे हैं ताकि चोरी वगैरह का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अभी सोच रहे हो ये बिल बहुत ज्यादा मेजरमेंट के साथ बना हुआ है, 1-1 इंच का फर्क नहीं मिलेगा आपको, 1 इंच का भी। और बैडमिंटन कोर्ट के अंदर 4 कोर्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट एग्जिट मारते हैं। मोहित जी देख ईगल, बस अभी ये कोर्ट फिनिश नहीं हुआ, अभी भी और बचे हैं, लेकिन अभी ये इस साइड ये है फुटबॉल का मैदान। ठीक है, और ये सामने है क्रिकेट ग्राउंड, और इस साइड है इंडोर हॉल। हाँ ये भी दिखाएंगे आप सभी को। पेशेंस बेबी, पेशेंस, ओ सॉरी, पेशेंस स्टूडेंट्स, पेशेंस। चलो अब चलते। वैसे यहाँ पे रनिंग भी कर सकते हो आप, देखो इतना अच्छा ट्रैक है यहाँ पे। तो अभी ये है कबड्डी का कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कबड्डी खेली जाती है। तो अभी क्रिकेट के ग्राउंड से गुजरते हुए मोहित जी और कैमरामैन चलते हैं जिम की तरफ। तो अभी इसी क्रिकेट ग्राउंड के साथ लगते हुए यहाँ पे है जिम, जो कि आज संडे है तो बंद है, और ये है ओपन जिम। किसी को खुले में शौच वगैरह या फिर उसका शौक हो तो वो खुले में जिम भी कर सकता है।
तो देखो एक आधी चीज़ मार के दिखाऊं आप लोगों को मैं। ये है चेस्ट के लिए, इससे ये चेस्ट आएगी। या 6 महीने रुक जा, मेरी बॉडी बनने वाली है। देखो सब A to Z जिम है यहाँ पे, जिम को इक्विपमेंट सारे हैं यहाँ पे। तो चलिए अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडोर हॉल के अंदर चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं जैसे कि बैडमिंटन, टेबल टेनिस और चेस वगैरह। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टूर हुआ खत्म। अभी चलते हैं कॉन्सर्ट ग्राउंड की तरफ, वो है बिल्कुल सामने। तो चलो अब चलते हैं वहाँ पे। तो अभी आ जाओ, एंट्री मारते हैं सीधे इसके अंदर, कॉन्सर्ट ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे जहाँ से हमने एंट्री मारी है ना, वो होती है नॉर्मल लोगों की एंट्री, नॉर्मल बच्चों की एंट्री। और जो आगे से और एंट्री होती है, ठीक है, वो होती है प्रोफेसर्स की एंट्री, वहाँ उस साइड से। और सामने की साइड, बिल्कुल सामने, वहाँ लगता है स्टेज। अभी तो वैसे ही हो रखा है थोड़ा, लेकिन जब होता है ना यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह, तब एकदम बिल्कुल क्लीन और इतना साफ सुथरा हो जाता है यहाँ पे, देखने लायक होता है। और हर साल होता है ये। तो दोस्तों ये था हमारा DTU का टूर। अगर यहाँ पे प्रेशर कुकर के जैसे टेंशन है तो लाइफ लॉन्ग वाली दोस्ती भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर प्रोफेसर्स की अगर डांट यहाँ पे है तो फेस्ट की मस्ती में भी आप झूम उठेंगे। और अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो वेलकम टू द बेस्ट 4 ईयर ऑफ योर लाइफ। और अगर ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे हो तो भाई जाके असाइनमेंट बना लो, कल की डेडलाइन है, ठीक है। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। बाय।